हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। हम पढ़ रहे हैं गणितीय पेडागोजी में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें और तैयारी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको ना बने, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो आप तैयारी को कंटिन्यू रखें और क्वेश्चन को कंटिन्यू लगाते जाइए, कॉपी पेन लेकर उसे एनालिसिस करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है शिक्षण शास्त्र का ज्ञान किसके लिए उपयोगी है। तो शिक्षण शास्त्र ऑप्शन है शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, प्रधान अध्यापक के लिए या विद्यालय प्रबंधन के लिए। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि शिक्षण शास्त्र का ज्ञान एक शिक्षक को होना जरूरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि शिक्षक जितना अच्छे तरीके से जानेंगे बच्चों को पढ़ाने के तरीके, ठीक है, तो सारा ज्ञान जो है वो शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण शास्त्र संप्रत्य है। तो शिक्षण शास्त्र संप्रत्य यानी कि मौजूद है। ठीक है, तो वर्तमान काल या कहाँ से आया ये भी पूछा, तो मध्यकाल, बौद्धकाल या बी और सी दोनों। तो फ्रेंड्स, शिक्षण शास्त्र जो है इसका बहुत ज़्यादा रोल है वर्तमान काल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, ये किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो आर्यभट्ट कहते हैं कि समाज में बच्चा जितना ज़्यादा सीखता है, ठीक है, वह अपने आप को वहाँ पे ढालता है, उसके अनुसार चलता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। हमारे ऑप्शन है अभिरुचि, अभिवृत्ति, अवबोध या व्यक्तित्व। तो फ्रेंड्स, बालक समाज के रोल को निभा रहा है, वहाँ जान रहा है, तो वह अभिरुचि, ठीक है, अभिरुचि को पूरा कर रहा है। तो आर्यभट्ट ने इसके बारे में कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, वह किस कारण से संबंधित है। तो हमारे ऑप्शन है ज्ञान उपयोग, कौशल, व्यक्तित्व या अवबोध। तो फ्रेंड्स, ताश के पत्तों में जो अंक छिपे रहते हैं वह अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे देख रहा है बच्चा, उसे अभिव्यक्त कर रहा है। हो सकता है वह जोड़ रहा हो, वह पहचान रहा हो, कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वह अपने व्यक्तित्व को निखार रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, यानी कि तरीके से जमा रहा है। ये हमने पहले क्वेश्चन भी पढ़ा है। तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। सम विषम संख्याएं यानी कि जैसे एक सारणीबद्ध में हो सकता जमा रहा हो, एक साइड सम लिख रहा है, एक साइड विषम लिख रहा है, 2 4 6 1 3 5, इस तरीके से वह अपनी सारणीबद्ध कर रहा है। तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, ज्ञान उपयोग, कौशल या व्यक्तित्व। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि ये व्यक्ति का एक कौशल है, बच्चे का एक कौशल है कि वह दोनों को छांट कर अलग अलग कर रहा है। ठीक है, ये उसकी स्किल डेवलपमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है। तो राजस्थान के भीनमाल कस्बे से वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य या श्रीधराचार्य। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो थे यहाँ से हैं, राजस्थान के भीनमाल कस्बे से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये देखा गया है एग्जाम में। ठीक है, याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा हमारे ऑप्शन है प्रयोगशाला, प्रदर्शन या संश्लेषण या प्रयोजना विधि। तो संश्लेषण में चीज़ों को जोड़ना होता है, ये तो हो नहीं सकती है, क्योंकि करके सीखने के सिद्धांत पर डिपेंड करती है। और करके सीखना यानी कि प्रैक्टिकल कहाँ होता है, प्रयोगशाला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की कौन सी विधि है जो अज्ञात से ज्ञात व खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देती है। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर जो प्रोत्साहन देती है वह कौन सी विधि, प्रयोगशाला, संश्लेषण, विश्लेषण या प्रयोजना विधि। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि अज्ञात से ज्ञात में जाना ये है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है, चीज़ों को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। यानी हम जब नहीं जान रहे होते हैं तो ना जानकर जानने तक, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सी गणित शिक्षण की विधि उपयोगी है? तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो खेत के क्षेत्रफल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रिया विधि। ठीक है, क्रिया विधि जो होती है वह किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि यदि ज्यामिति या रेखागणित हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आवश्यक उपकरण होने चाहिए। तो कंपास, पैमाना, पेंसिल, ये तीनों ही जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन जो होता है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्राविधियों से, उद्देश्यों से या सीखने की क्रियाओं से। तो मूल्यांकन यानी एनालिसिस, किसी चीज को करना, जानना, कितना सीखा, कहाँ तक सीखा, तो उसके उद्देश्य पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण, फ्रेंड्स यहाँ पे अनुत्तीर्ण है, ठीक है, हो जाता है, तो जानने के लिए गणित की कौन सी विशेष शाखा में वह कमजोर है, कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो उपचारात्मक, लिखित कार्य, मौखिक कार्य या निदानात्मक। तो हमने देखा कि वह बार बार अनुत्तीर्ण हो रहा है छात्र। ठीक है, तो हमें तो पता चल गया है कि बच्चे का लेवल कहाँ तक है, कहाँ पे उसे प्रॉब्लम जा रही है। तो यहाँ पर हम उपचारात्मक उपचार करेंगे उसका कि क्या गलतियाँ कर रहा है। ठीक है, और निदानात्मक में क्या अंतर होता है कि हम वहाँ पे कठिनाइयाँ जानने की कोशिश करते हैं, गलतियाँ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न में विशेषता नहीं है। ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है? तो गणित की भाषा सांकेतिक है, ये तो सही है। गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत है, कहीं ना कहीं हो सकता है। गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत हैं, तो ये तो सही है डेफिनेट, और ये सही है। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्य होता है, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का सामंजस्य तो होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे कि सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत है, ये हम नहीं कह सकते कि सभी शाखाओं का आधार समुच्चय सिद्धांत है, ये बिल्कुल कहना गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। तो अधिकतम और न्यूनतम, ये तो हमने गणित में पढ़ा है, प्रेक्षण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है, हमने गणित में पढ़ा ही है कि जो परिसर होता है वह मैक्सिमम और लोवेस्ट नंबर जो होते हैं उसका डिफरेंस बताता है। ठीक है, सांख्यिकी में हमने ये पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे गणितीय पेडागोजी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, और आप हमें बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं आपको, और क्या प्रॉब्लम है, क्या आ रही है, ये कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।